Hello, Namaskar and welcome. I am Dr. Bipin Batra, Executive Director, National Board of Examinations. आज हम नीट सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि सब लोगों को जानकारी है, नीट एग्जामिनेशन इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के में अमेंडमेंट करके सेक्शन 10 के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं और जो रेगुलेशन में कैलेंडर ऑफ एडमिशन्स प्रिस्क्राइब्ड है उसके अनुसार नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जामिनेशन हर वर्ष जून में होगा। एडमिशन्स जो हैं वो जुलाई और अगस्त के ऊपर कंप्लीट किए जाएंगे। नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, नीट सुपर स्पेशलिटी उस सब्जेक्ट में द क्वेश्चन पेपर जो है वो हर उस डिसिप्लिन में दिया जाएगा जो कि एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन फॉर्म करता है। टू गिव एन एग्जांपल, जैसे कि एमडी मेडिसिन कोर्स एक प्रोग्राम के लिए, एंडोक्रिनोलॉजी के लिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए, रोमेटोलॉजी के लिए, मल्टीपल सुपर स्पेशलिटीज़ के लिए एलिजिबल क्वालिफिकेशन है। तो जो कैंडिडेट एमडी मेडिसिन करके नीट सुपर स्पेशलिटी में अपीयर होंगे तो उनको केवल एमडी मेडिसिन का क्वेश्चन पेपर में अपीयर होना है। उसमें अपीयर होने के बाद अपने रिजल्ट में जो भी उनका परसेंटाइल रैंक आएगा, उस परसेंटाइल रैंक के बेसिस पे वो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आगे एडमिशन लेना चाहें डीएम प्रोग्राम के अंदर, वो उस सब्जेक्ट की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली एमडी पीडियाट्रिक्स, एमडी ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी, एमडी रेडियोलॉजी, एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन, सभी डिसिप्लिन जो भी डिसिप्लिन एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है उसके अंदर पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इस पेपर का जो करिकुलम है वो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एमडी प्रोग्राम का करिकुलम है, जैसे एमडी पीडियाट्रिक्स का जो करिकुलम है तो वही इस पेपर का करिकुलम होगा। जो एमडी रेडियो डायग्नोसिस का करिकुलम है वो उस क्वेश्चन पेपर का करिकुलम होगा। तो और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो उसका एग्जिट लेवल का होगा, विच मीन्स एनी कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जिसने कि कंसर्न डिसिप्लिन के अंदर एमडी अगर पास किया है तो एमडी एग्जिट लेवल का उसको एक्सपोजर है, वही उसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा क्वेश्चन पेपर का। और द पैटर्न ऑफ रिजल्ट विल बी परसेंटाइल बेस्ड। हर कैंडिडेट को एक परसेंटाइल रैंक दिया जाएगा सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी मार्क्स एंड दिस परसेंटाइल रैंक विल बी यूज्ड। इस परसेंटाइल रैंक का उपयोग किया जाएगा एडमिशन के लिए। अब ऐसे कौन से संस्थान हैं जहाँ पे नीट एसएस नहीं लगेगा? हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत आते हैं और उनका जो रिकॉग्निशन और अप्रूवल प्रोसेस है वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के द्वारा किया गया है। वो सब इंस्टीट्यूशंस नीट एसएस के द्वारा अपने डीएम और एमसीएच प्रोग्राम्स में एडमिशन देंगे। 5 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनका एक अपना क्रिएशन इज़ बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत नहीं आते हैं। उन इंस्टीट्यूशंस पे नीट सुपर स्पेशलिटी की वैलिडिटी नहीं रहेगी। वो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमेर पुडुचेरी, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम और निमहैंस बेंगलुरु। नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जामिनेशन जो है एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2017 और रादर हर साल जो है अप्रैल के मंथ में किया जाएगा। एग्ज़ाम सेकेंड वीक ऑफ जून के अंदर डिलीवर होगा। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जुलाई एवरी ईयर जुलाई के अंदर दिया जाएगा। एग्ज़ाम की जो काउंसलिंग है वो जुलाई के लास्ट वीक से शुरू होकर और 31 अगस्त तक कंप्लीट कर दी जाएगी। कोई भी कैंडिडेट जिनका एमडी एमएस 15 जुलाई से पहले कंप्लीट हो रहा है और उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है 15 जुलाई से पहले, वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हों। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये रहेगी नीट सुपर स्पेशलिटी और डीएम एमसीएच एडमिशन्स के लिए कि जो नीट सुपर स्पेशलिटी में परसेंटाइल स्कोर आएगा केवल उसी स्कोर के आधार पर ही एडमिशन किया जाएगा। कोई भी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू मान्य नहीं होगा। कोई भी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू नीट सुपर स्पेशलिटी के साथ नहीं किया जा सकता। और एज फार एज द प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न्ड, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी जो है एक बहुत ही 3 साल का जो प्रोग्राम है एमडी प्रोग्राम, उसके अंदर एक कैंडिडेट से 3 अपेक्षाएं की जाती हैं कि वो एकेडमिक लर्निंग करेंगे, क्लिनिकल स्किल्स सीखेंगे, एट द सेम टाइम वर्किंग इन द क्लिनिकल सेटअप विद द पेशेंट, एक्टिवली इन्वॉल्व इन द पेशेंट केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिसर्च करेंगे, अपना एक थीसिस प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे।
तो इन सब के चलते हुए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरा का पूरा करिकुलम कवर करना अपने कंसर्न डिसिप्लिन का। सो जिस दिन से कैंडिडेट MD MS प्रोग्राम में जाते हैं, जो भी उस सब्जेक्ट की कोर टेक्स्ट बुक है या कोर रेफरेंस बुक्स हैं, उन सब से अपनी दोस्ती कर लीजिए और मिनिमम 10 से 12 घंटे प्रति वीक स्पेंड कीजिए अपना कोर्स करिकुलम सेकेंड ईयर ऑफ प्रोग्राम में ख़त्म कीजिए, ताकि फाइनल ईयर के अंदर आप थीसिस भी सबमिट करें, उसको रिवाइज भी करें और अपने क्लिनिकल स्किल्स को भी शार्पन करें, ताकि एट द एंड ऑफ 3 year ऑफ रेजिडेंसी यू आर इन अ पोजिशन टू अटेन satisfying experience in all the 3 domains of clinical skills, patient care, acquisition of knowledge as well as completion of your research project. सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स में किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है. आई विश ऑल दी सुपर स्पेशलिटी एस्पिरेंट्स द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड द वेरी बेस्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस. जितनी की आज की डेट में DNB, DM और MCH की सीट्स अवेलेबल हैं सुपर स्पेशलिटी लेवल पे, आई एम होपफुल दैट ऑल दी एस्पिरेंट्स विल बी एबल टू गेट अ सीट ऑफ देयर चॉइस. सभी एस्पिरेंट्स को अपनी चॉइस की सीट मिलने की पूरी चांसेस हैं, बिकॉज देश में पर्याप्त मात्रा में DM और MCH और DNB सुपर स्पेशलिटी सीट्स अवेलेबल हैं. मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस इनिशिएटिव के लिए और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि रेगुलरली दिल्ली नॉलेज ट्रैक से जुड़े रहें, क्योंकि यही वो चैनल है जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, लीडरशिप से रिलेटेड वेरियस प्रकार की जानकारी और रिसोर्सेज मिलेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई.